मैं हूँ आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज राठौर और आज आपके लिए लाया है वेक्टर की क्लास। ठीक, तो हमने जो है यहाँ पे रेगुलर क्लास वेक्टर की ले रखे हैं। ठीक, तो हमारे चैनल पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखें, उसको व्यूज़ कीजिए और बढ़ाइएगा हमारे व्यूज़ को, ताकि हम आगे आपके लिए वेक्टर की क्लास लेके आएंगे। जैसा कि देखते हैं कि वेक्टर की मैंने 10.4 के जो लगभग हैं 5 सवाल ले चुके हैं और आज 6 से स्टार्टिंग करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो सारा वेक्टर हो जाएगा, मतलब वेक्टर सिर्फ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जब फिनिश होगा तो उसके बाद हम एक बिल्कुल मलाई वाली क्लास लेके आएंगे। कौन सी? मलाई, जिसमें सिर्फ मलाई होगी और वेक्टर ही होगा, उसमें सिर्फ उसकी समरी होगी। इतना मज़ा आएगा उसको पढ़ के, आप देखिएगा। ये जितनी क्लास ली हैं उनसे बिल्कुल अलग होगी वो क्लास, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। वेक्टर के क्वेश्चन इतने स्पीड में बताए जाएंगे, स्पीड के साथ में वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ बताएंगे। आपके हर एक क्वेश्चन आपका उसी तरीके से लगेगा। मैं सिर्फ 2-4 ही तरीके लेंगे। जो क्लास होगी लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, हो सकता है 2 घंटे की भी हो, लेकिन मैं मतलब इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन उसमें होंगे कि आपके यूपी बोर्ड की तो बात ही छोड़ो, कंपटीशन तक की उसमें क्वेश्चन होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि वो क्लास आप ज़रूर देखना हमारी। इसके बाद में हर एक क्लास में कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी मैं नया हूँ थोड़ा, तो हर एक क्लास में कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा टाइम दें हमें, जितना हो सकेगा आपसे आपको अच्छे से हम क्लास देंगे आपको। हर एक मतलब जो भी क्लास होगी उसमें हम कुछ नया ही करके देंगे आपको। थैंक यू। तो हम जो है कौन सी वेक्टर पढ़ेंगे आज? लास्ट एक्सरसाइज है 10.4। 5 क्वेश्चन हम ले चुके हैं, 6 नंबर क्वेश्चन लेना है आज। तो क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो, तो आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि 0 है तो सीधी सी बात है ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर के होगा। हमने आपको पहले बता रखा है, यानी कि सीधी सी बात ए वेक्टर किसके? बी के लंबवत है। अगर आप यहाँ से नहीं जान पाते हैं तो सीधे से आप एक क्वेश्चन लिखिएगा कि एंगल का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर कॉस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो जब लंबवत है यानी ए डॉट बी 0 कब देगा? थीटा आप तुरंत 90 रखिए। जैसे ही 90 रखा तो कॉस 90 0, या तुरंत 0 में, यानी ए डॉट बी 0, तो यानी यहाँ पे क्या है? लंबवत है। लेकिन बट इधर भी एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी 0 ना, ए क्रॉस बी 0 कब होगा? जब तुम्हारा जो ए वेक्टर बी वेक्टर, एक मान लिया बी सी वेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक, एक होगा। ठीक, ये पैरेलल, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होना है। यानी जब ए क्रॉस बी 0 हो जाए तो थीटा 0। आप जानते देखिएगा, इसी तरीके से लगेगा ये क्वेश्चन। मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन रखिए, थीटा 0 बना देगा तो 0, यानी कि ए डॉट बी 0 होगा। साइन थीटा, थीटा कितना एंगल? 0 होना चाहिए। तो लेकिन उसने कहा कि ए डॉट बी 0 ए वेक्टर क्रॉस 0, वो ये कह रहा है, कहना चाह रहा है कि एक साथ दोनों लंबवत हों, दोनों समांतर हों, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। या तो लंबवत होंगे या तो समांतर होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, समझ गए? और ए और बी कोई दो शून्यंतर सदिश हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं, समझ? शून्यंतर सदिश हो सकते हैं, लेकिन दोनों ये लंबवत कभी नहीं हो सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आप अगर नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक, मतलब समझे कि एक साथ दोनों या तो लंबवत होंगे या समांतर होंगे, लेकिन दोनों लंबवत समांतर नहीं हो सकता। आप इतने खुश समझदार समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है तुम्हारे पास, मतलब 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा? 3 वेक्टर है, मान लीजिए 3 सदिश है। ए वेक्टर यानी कि a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस b1 नहीं a2 होगा, मतलब a2, यहाँ पे a3 के का। सिर्फ ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें चाहो तो बताओ तो छोड़ दे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। b1, ये b1 लिखिए, क्या लिखना है तुम्हें?
थोड़ा स्पीड समझिएगा। B1 आई कैप, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है कैलकुलेशन, जे कैप B3, ठीक है। एक सी वेक्टर तुम्हारा दिया है C1 आई कैप C2 जे कैप C3, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब तुम्हें लाना ये है कि ए क्रॉस बी, मतलब ये सिद्ध करना ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो सीधी सी बात है, गुणा ही पालन करता है, मतलब होता ही है ऐसा, ठीक। हाँ ये भी ठीक सही। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये लेके चलना है और ये तुमको प्रूव करना है। तो बी प्लस सी पहले जोड़िए, देखो थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। तो थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। करा बी प्लस सी, सबसे पहले बी और सी, एक बी है ये वेक्टर पूरा इतना और ये इतना एक सी वेक्टर। तो क्या करना है तुम्हें, इसको पहले नंबर में जोड़ना है। तो देखिएगा मैं वहां पे लिख एक बार बताता हूँ, सीधा लिखूंगा B1 और ये C है, करेंगे इसको ना। देखिए B प्लस सी, तो B प्लस सी जोड़ेंगे तो आई कॉमन होगा, तो B1 प्लस सी होगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो B2 प्लस C2 यानी B3 प्लस C3। तो समझे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, B वेक्टर प्लस C वेक्टर निकालिए, ब्रैकेट लगाइए। तो यानी कि B1 प्लस C1 आई कैप, इसको जरा मानो तो बड़ा लगा दो, प्लस फिर क्या होगा B2 प्लस C2 जे कैप प्लस B3 प्लस C3, ठीक है, ठीक। B प्लस सी होगा। अब इसका करना क्या है, ए वेक्टर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, कुछ नहीं, बस थ्योरी है इसकी, क्रॉस ए के साथ लेना। तो ए वेक्टर देखिएगा जरा, ले लिया हमने क्या, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस। तो क्रॉस करते कैसे, अपनी तरफ से बनाते हैं, आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, इधर के लिखते हैं। तो इसको रखेंगे यहाँ पे, इसका मान ए क्रॉस बी प्लस सी कैसे निकालोगे, इसका मान रखिए। देखिए तो सबसे पहले ए क्रॉस ए है, तो ए कहाँ है, ये तुम्हारा रखिए A1 A2 A3। अब इसको रखिए B प्लस C1, यहाँ पे रखेंगे हम, ब्रैकेट लगा दो, B1 मतलब B2 प्लस C2, थोड़ा बड़ा बड़ा लीजिए, यहाँ पे रखिएगा B3 प्लस C3। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आई कैप को हम छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, हमने बोला है आपसे क्या करना है, इसको आप छिपाइए, आई कैप को गुणा करिए, इधर ये गया इधर ये जाएगा, यानी कि A2 गुणा भी करेंगे हम साथ में, इसकी गुणा इधर, ये वाला पूरा ब्रैकेट की इधर। बोले सिर्फ क्वेश्चन मतलब जो है थ्योरी, मतलब बस इसमें क्या है कैलकुलेशन, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं, गुणा करनी है बस, इसकी गुणा करिए। तो A2 B3 प्लस A2 C3 करके माइनस होता तो माइनस की गुणा करेंगे अब, ठीक। तो इधर करिए A3 B2, फिर माइनस हो जाएगा ना, माइनस की गुणा होगी A3 C3, ब्रैकेट बंद, माइनस जे कैप होता लगा लीजिए, ये गया ये लाएंगे, मतलब ये गई, तो इसकी गुणा करिए इधर। तो A3 मतलब A1 B3 प्लस A1 C3, माइनस लगाते बीच में लगा दीजिए, ये गया। अब इसकी गुणा इधर, यानी कि A3 B1 माइनस A3 C1, ठीक, ये हो गया। अब प्लस के कैप की करिए, ठीक, के कैप, ये लाइन पूरी और ये भी लाइन पूरी, इसकी गुणा। तो A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस लगाएंगे अब इसके A1 B1 माइनस A1 B1 और A1 नहीं A2 है तो A2 लिखिए यहाँ पे, ठीक। फिर क्या होगा, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं यहाँ पे तो A1 ही रहेगा, ये होगा A2 क्योंकि इसकी A हो गया, रुको के कैप छुपाया, ये गया
ये लाएंगे, यानी A1 इसकी उड़ा दे A2B1, ठीक, 8 माइनस A2C1, क्या होगा -A2C1, ये तुम्हारा हो गया। तो देखिए ये इतना निकला है। अब देखो ये तो A क्रॉस B। अब देखिए एक बार तुम्हें क्या करना, अपनी तरफ से सिर्फ कैलकुलेशन, बाकी सवाल में कोई भी दम नहीं है भाई। A क्रॉस B निकालिए प्लस A क्रॉस C निकाल के दोनों को जोड़ देना, मतलब ऐसे ही बनाना है। दोगे तो दोनों क्या होंगे, ये इस जो जब A क्रॉस B और A क्रॉस C निकालोगे जोड़ोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। बस इतनी कैलकुलेशन करना, जिस प्रकार हमने इसको किया ऐसे तुम्हें क्रॉस कर लेना और आई जे कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ये तो एकदम सेम बना जाएगा। बस ये क्वेश्चन करना है। तो हमें लगता है कोशिश है कि ये आप लोग कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस निकालना है तो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक। अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट में लिख देना, हम इसको दोबारा से बता देंगे पूरा क्वेश्चन, ठीक। समझ गए कि नहीं, बस ये करना है, इसका लॉजिक ये होता है पूरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है 8। देखिए 8 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जो इसके पहले 10.3 में हमने ली है क्लास, उसमें आपको ले चुके हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वैसा ही है कि विलोम का हमने सत्य बताया था कि अगर A डॉट B 0 है, ठीक, तो ये जरूरी है कि मॉड A मॉड B, मतलब कि मॉड A वेक्टर 0 और मॉड B वेक्टर 0 हो। डॉट में मतलब पीछे वाला बताना जरूरी, ये 0 होगा तो ये तो जरूरी हो। ये तो अगर ए मॉड है मतलब 0 और मॉड B 0 है तो लाजमी सी बात है कि A डॉट B, मतलब समझो हमने कहा अगर A वेक्टर डॉट 0 है और B वेक्टर भी 0 है तो ये तो जरूरी है कि ये 0 बना, क्योंकि गुणा करो 0 आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर ये 0 हो, मतलब विलोम यही तो करा, ये अगर ये 0 तो ये जरूरी नहीं कि ये भी मॉड जब निकाले उसका 0, तो ये संभव नहीं, हमने बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप पीछे वाले से लिंक है कर लेना आप लोग, ठीक। अगर नहीं हो तो बता देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, ठीक, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सीधे 9 नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 1 2 है, मतलब एक के शीर्ष कितने हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक ए 1 1 2 है, बी के कितने हैं 2 3 5, 2 3 5, एक सी है, देखिए क्या है 1 5 5, 1 5। देखो ये त्रिभुज है, तो करें क्या, सबसे पहले ए बी का स्थित सदिश निकालें। हम बता चुके हैं स्थित सदिश निकालना, तो ए बी निकालेंगे, वो भी कैसे, घटा के। समझे कि नहीं समझे, अगर ए बी है तो बी को पहले इसको, तो 2 से आई गया, यानी कि क्या बचा आई कैप, समझे। 3 से 1 गया, सीधे कैप में बदल दें, 3 से 2 1 गया 2 जे कैप, प्लस इसको इससे घटाइए 3 के कैप, ये निकल गया। अब एक बार तुम क्या निकालिए, ए सी निकालेंगे, सीधे क्या निकालेंगे, ए सी निकालिए। तो ए सी मतलब क्या करना है तुम्हें, सी है ए पहले है, तो यानी कि अगर होगा तो ओ सी माइनस ओ बी, मतलब ओ ए होगा ना, तो घटा इसको इससे घटाना, ठीक। तो 1 से 1 गया यानी 0, छोड़िए 5 से 1 गया यानी क्या बचा 4 जे कैप, इससे ये गया यानी प्लस का 3 के कैप, ये निकला है। अब सबसे पहले आप ए बी वेक्टर और क्रॉस ए सी वेक्टर निकालेंगे, रखिए इसमें, ठीक, यानी 1 2 3, ये नहीं, मतलब आई अपनी तरफ लिखोगे जे, अब ये के कैप, अब लिखे 1 2 3, 0 है 4 है 3, तो ये छिपाया, ये गया ये भी गया, 3 दूना 6, अच्छा लिख लिए एक बार, 3 दूना 6 माइनस 12 माइनस जे कैप, ये लाइन गई पूरी, ये भी गई, 3 इंटू 1 ये तो 0 में प्लस के कैप, ये भी गए ये भी, 4 एकम 4 यानी वो तो 0 बनेगा। तो करिएगा कितना आया, माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप, प्लस का 4 के कैप। अब इसका मॉड ले लीजिए, आप क्या लीजिए, यानी कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड लेंगे, तो रूट लगाएंगे 36 प्लस 3 3 9
प्लस 16 कितना हो जाएगा रूट, ऐड कर दिए। देखिए यहाँ से हम 4 लेंगे, कितना लिया हमने, यहाँ से 4 लिया, इसको दे दिया 40 हो गया। फिर इसके पास से 4 दिया, ये 20 हो गया, 40 20 60 हुआ, 60 से अब एक बचा था ना, ये हो गया 61, ये रूट निकल आया। त्रिभुज का जब निकालना हो तो बस निकाल के मॉड क्या करना है, करना कुछ नहीं है। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो बस इसी से 2 से डिवाइड करना है, मतलब अंडर रूट 61 डिवाइडेड बाय 2 या 1/√6 × 1, ये तुम्हारा क्या आ गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है, करा एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा दें ए वेक्टर i कैप -2 j कैप +3 के कैप, 2 नहीं है सिर्फ माइनस, +3 के कैप। बी वेक्टर कितना दिया, 2i -7 प्लस के, 2i कैप -7j प्लस r, ठीक, निर्धारित है। ये तुम्हारा बी वेक्टर दिया। तो ये चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। क्या कह रहा है, मतलब सिर्फ क्या करना है तुम्हें, क्षेत्रफल निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, सीधा पहले क्रॉस निकालिए और क्रॉस निकाल के उसका मॉड करना है। तो क्रॉस निकालिए फटाक से, आई कैप इधर, जे के कैप इधर, ठीक। तो रखिए इसमें 1 -1 3 2 -7 1, तो आई कैप निकालिए सबसे पहले, ये गया ये गया, यानी -1 7 3 21 माइनस, और फिर घटेगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये 21 हो जाएगा। ये माइनस जे कैप, ये गया ये गया, यानी 1 -3 दूना 6 प्लस के कैप, ये भी लाइन खत्म, ये भी लाइन खत्म, तो -7 और ये 2 माइनस माइनस, इसको ये प्लस कर दिया। तो ये कितना बचा, 20 आई कैप माइनस का 4 माइनस माइनस -4, ये प्लस कर देगा 4 जे कैप, इधर क्या बचेगा तुम्हारा माइनस का 5 के कैप। इसका मॉड लीजिए आप, ये तो क्रॉस निकला है ना अभी, तो अब इसका ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या ले लेंगे, मॉड। लगाइए रूट 20 का, यानी कि 4 प्लस 16 25 प्लस, ऐड कीजिए इसको, ठीक, कितना हो जाएगा, 1 घटाइए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 40, 4 से 41, कितना हो जाएगा 441। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। चाहना तो रूट से निकाल लेना इसको, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 11 नंबर में क्या कह रहा है, मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि मॉड ए इतना दिया है। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मॉड ए वेक्टर √3 है, √3 नहीं सिर्फ 3 है, एक लाइन में लगेगा ये। मॉड बी बराबर कितना है, √3/2 है, नहीं वो बहुत बड़ा उल्टा हो रहा है, √2/3 है। तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। अब देखो क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश, यानी कि 1 है। यूनिट का मतलब एक होता है, यूनिट एकांक सदिश क्या होता है पता है ना, कि द वेक्टर विच आर मैग्नीट्यूड 1, यानी मैग्नीट्यूड यूनिट, दिस कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो, क्या कहलाता है, एकांक सदिश, ठीक। तो ये 1 हो गया, एकांक सदिश है। तब कह रहा है कि ए और बी के बीच एंगल निकालना है, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ए और
बी के बीच थीटा, यानी कि कोण क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन का साइन लगाइए, सीधी सी बात, बस करना कुछ नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका होता है पूरे का माड ले लो, तो ए क्रॉस बी का माड, यानी वो तो बनी रहेगा। अब ए कितना दिया 3, बी √3 बटे नहीं 2 है और बटे 3, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा का 1/√2। 1/√2 कितने को होता है, यानी कि साइन थीटा, यानी साइन 45 का मान था। साइन से साइन थीटा बराबर 45। फाइंड हो गया ना। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यानी नोट कर लीजिए, ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास बचा है 45, यानी π/4 उसका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है, लास्ट क्वेश्चन बचता है 12 नंबर। कह रहा है एक आयत है शीर्षक ए बी सी डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः इतने दिए हैं। ठीक, क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल आंसर कितना है, साफ साफ लिखा है 2 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है तुम्हें, बिल्कुल सेम वैसे करना है जो हमने अभी तुमको ऊपर एक करके आए हैं। तो कर पाओ तो कर लीजिए, वरना बताओ तो हम ही कर दें। चलो हम ही कर देते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी डी 4 वेक्टर है, बस कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ए वेक्टर है, कितना दिया है -i कैप +1/2 जे कैप, बार देखिए -i जे कैप +4 के कैप। एक बी वेक्टर कितना दिया है i कैप 1/2 जे कैप +4 के कैप। एक तीसरा भी दिया है सी वेक्टर, कितना i कैप -1/2 जे कैप +4 के कैप। डी वेक्टर कितना दिया है -i कैप -1/2 जे कैप +4, ये दिया है तीसरा। तो चतुर्भुज है ना, चक्कर मत पड़ो, देखो सिर्फ ए बी निकालो और क्या निकालो, ए सी निकालो, बस वही होगा। ठीक, तो ए बी निकालो, ए बी क्या निकलेगा हम बता चुके हैं, घटा के निकालोगे, वही प्रोसेस करना। आई से आई गया, यानी कितना बचा 2i कैप हो गया, इससे ये गया यानी 0 बन गया, 4 से 4 गया 0 बन गया, खत्म। ए सी निकालिए आप, सीधे ए सी, नहीं ए सी मत निकालिए, अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे ना। तो इससे ये गया -+0 गया, इससे ये गया तो माइनस जुड़ेगा, देखो माइनस जुड़ेगा, एलसीएम सेम है, देखो जरा -1/2 और -1/2, तो 2 कर दिया -1 आया, ठीक ना। तो इसीलिए हम लिख रहे थे माइनस जे कैप, 4 से 4 गया 0 बन गया। ठीक, अब इनका आप क्या ले लीजिए, माड ले लीजिए, मतलब पहले क्रॉस निकालिए, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर बनाएंगे साड़ी। ठीक, आई कैप अपनी तरफ जे, ये क्या लिखा। ठीक, चाहो तो एक ही बार में निकाल सकते हो इसका, काहे क्रॉस करोगे इतना लंबा, हटाओ। हमने तुमको बताया है ना सर्किल प्रोसेस, क्या बताया था इधर, यानी कि आई के साथ अगर जे आएगा तो क्या आएगा, जे के साथ क्या आएगा, आई आएगा, के साथ आई आएगा, तो ये सब कैप है। ठीक, क्या आएगा, आई के साथ आए तो जे आएगा, अगर रेसिप्रोकल है तो उसका उल्टा फेंक देगा, बस कुछ नहीं करना। तो आई के साथ जे आया, यानी कि जब आई के साथ जे आया तो लाजमी सी बात दूसरा क्या आएगा बताइए आप, आई के बाद जे, यानी कि माइनस का 2 के कैप है। अब आप इसका माड लेंगे, तो माड जब लोगे तो 4, यानी कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। ठीक, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपकी होती है फिनिश। और अब हम आपके लिए लाएंगे एक वेक्टर की ऐसी क्लास जिसमें आपके सारे क्वेश्चन एक ही 2 मेथड से ही बनेंगे, और उसमें इतनी भयंकर थ्योरी होगी कि आपका पूरा माइंड खुल जाएगा वेक्टर की, हम गारंटी लेते हैं इतनी। ठीक, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, थैंक यू।